हेलो। आज हम बात करेंगे ड्रीम फॉक्स के बारे में। ये एक लाउंज कंपनी है। काफ़ी चर्चा में है कंपनी। कुछ सब्सक्राइबरों के कमेंट आ रहे हैं कि इस पे एक वीडियो बना दीजिए, तो बना देते हैं वीडियो। देखिए, एक लाउंज कंपनी है, क्या गजब की कंपनी है। ठीक है। तो अब इस कंपनी का शेयर 80% टूट चुका है। फंडामेंटल देखें क्या? देखिए, फंडामेंटल देखते हैं पहले, क्योंकि इसकी मैं कहानीबाजी में नहीं जाऊंगा क्या कहानीबाजी है। ठीक है। पहले आप तो ये चीज देखिए कि पी 11 रुपए का, अब पी 11 रुपए का आया है। उस समय पता नहीं पी क्या चल रहा होगा जब ये 800 रुपये पर ट्रेड कर रही होगी कंपनी। ठीक है। तो इस चीज को देखने वाली चीजें होती हैं ये। अभी भी आर ओ महंगा है। बुक वैल्यू 56 रुपए की आ रही है। तो इसके आसपास देखें क्या इसको। अच्छा। और डेट फ्री कंपनी है, सब कुछ बेस्ट है। दो ही कंपनी है, कोई लीडर नहीं है। सिर्फ एक ही लीडर है, जीएमआर एक। ठीक है। और कुछ करती नहीं है कंपनी। बढ़िया मार्जिन दे रही है 2025 तक, तो प्रॉफिट भी निकाल के दे रही है। फिर ऐसा कंपनी में क्या हुआ, नीज बेस कंपनी गिरी है। अब कुछ महान लोगों ने इसमें बाय करवा दिया, जैसे कि नाम आता है एक बादशाह ब्रोकिंग। तो उनके कहने पे बहुत इस स्टॉक में बाइंग हुई। और भी बहुत सारे स्टॉक हैं, टाटा मोटर वगैरह है दुनिया भर के, कि ले लो 5 साल के लिए, 25 साल के लिए, 50 साल के लिए। आप मरो, आपके बच्चे मरे, और पैसा जाए सरकार के खाते में, तो कम से कम भला तो हो किसी का। अब एफ आई देखिए, एफ आई की होल्डिंग थी 11%। क्योंकि मैं यहाँ पे न्यूज वगैरह डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ना किसी की बुराई कर रहा हूँ, उसे कुछ नहीं रखा है। हम बात कर रहे हैं सीधे ऑन द स्पॉट कि अब स्टॉक में क्या मोमेंटम आ सकता है। अब आप देखिए, और अगर आप एवर वीडियो समझें तो इसको एवर वीडियो भी समझ सकते हैं। अब आप देखेंगे तो इसमें देखिए 98%, 66%। अब इनकी होल्डिंग क्यों है, यहाँ से होल्डिंग को घटाते हुए आ रहे हैं, तब भी किसी की आंखें नहीं थोड़ी अलर्ट हुई। अब डीआईएस को देखिए, यहाँ पे होल्डिंग कम कर दी, आधी बेच दी है, एनएचआई बेचते ही जा रहे हैं, बेचते ही जा रहे हैं। अब यहाँ पब्लिक को देखिए, पब्लिक ले रही है, पब्लिक कह रही सस्ता हो गया, हम लेंगे इसको। बादशाह ब्रोकिंग भाई कह रहे हैं तो अब इसको लेंगे, ये तो जाएगा ही जाएगा। तो ये सारी मिली भगत होती है इन लोगों की, बड़े बड़े लोगों की, प्रमोटर से सारी मिली भगत होती है। ये सब बीच में गेम कर देते हैं, तो अवेयर रहिए। ठीक है। अब अगर हम देखें इसके बारे में, इसके चार्ट देखें, तो चार्ट क्या बोल रहे हैं देखो। चार्ट ओपन कर लिया मैंने। अब अगर हम चार्ट को देखें तो देखिए क्या है, क्या है। एक बार एग्जिटिंग बताई, देखो कहाँ पर। अगर हम यहाँ पे एग्जिट अगर एंट्री भी करते किसी, पहली बात तो हम एंट्री नहीं करते, यहाँ पे निकलते एक बार हम 652 रुपये पे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे 500। अब अगर यहाँ भी नहीं निकले, ज़्यादा हिम्मत वाले थे, अगर यहाँ टॉप पे पहले घुसते नहीं, कुछ ना कुछ देखते, कुछ ना कुछ बना होगा पीछे के फ्रेम में। क्योंकि बड़े फ्रेम में कोई भी चीज़ें बहुत बाद में आपको शो करेंगी, छोटे फ्रेम में चीज़ें पहले शो कर देंगी। जितना आप छोटा टाइम फ्रेम लगाते जाएंगे, उतनी चीज़ें आपको जल्दी आइडेंटिफाई होना चालू हो जाएंगी। बस यही है, आप चार्ट को रीड सही तरीके से कर रहे हो। ऐसा ना हो चार्ट को आप अपने दिमाग में पैटर्न बना रहे हो। अब यहाँ काट गया ये। अब इसके बाद इसने यहाँ पर काटा, यहाँ भी नहीं निकले, तो अभी चलो हिम्मत जुड़ी हुई थी। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 महीने यहाँ काट दिए, यहाँ कंफर्मेशन दे दिया प्राइस एक्शन पे, फिर भी नहीं निकले। तो अब बताइए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम निकले इसीलिए नहीं कि हमको मालूम ही नहीं है निकलना कहाँ है। स्टॉप लॉस इसीलिए जरूरी होता है, एसएल नहीं लगाओगे तो वो एसएल कर देगा। उसके बाद चलो काट गया, चलो एसएल काट गया, ब्रेक इवन पे खड़ा है। अब स्टॉक इतना टूट गया तो यहाँ से आ जाएगा ऊपर, देखिए 1 2 3 4 महीने खड़ा रहा, उसके बाद भी फिर दोबारा एसएल काटा, देखिए फिर देखिए कुछ था क्या। यहाँ पर फिर एंट्री हुई, इस जगह एंट्री हुई पब्लिक की। बादशाह भाई ने बताया मल्टी बैगर बनेगा ये शेयर, ये बन गया मल्टी बैगर। 81% वाइप आउट हो चुका है ऊपर से। तो अब आप मुझे बताइए इसमें आपकी क्या राय है, इसमें बाइंग कर सकते हैं क्या, और चार्ट क्या कह रहे हैं, कैसे लग रहे हैं आपको। और अलर्ट रहिए। और अगर आपको कोई नॉलेज, कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। आपको सारी चीज़ें वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। एक लर्निंग पर्पस वीडियो है, कोई बाई सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।